इस पे निकालना है फोर्स 1 कूलम चार्ज है। तो ये सब चार्ज जो मैंने कोई साइन नहीं दिया तो इसका मतलब पॉजिटिव है, प्लस चार्ज है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो इसकी वजह से इस पे चार्ज किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। बोलिए, लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, वही था ना पीछे। पोजीशन वेक्टर दो चार्जेस के बीच का क्या है, जो दोनों लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग लगता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी देखिए, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग लगेगा ऐसे। ठीक है, इधर भी कैसे लगेगा, तभी तो सेम होगा। चलिए, तो ये हो गया। और इसकी वजह से क्या अच्छा फोर्स लगेगा इधर, ये लगेगा लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। ठीक है ना, तो क्या हो गया, फोर्स ये वाला इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, K Q1 कितना है, मान लो 2 Q1 ले लिया, Q2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय R कितना है 1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, 2K आ गया। इधर वाला फोर्स क्या है, ये भी 2K आएगा, आएगा नहीं आएगा, हैं? तो ये दो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तो दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, उनका रिजल्टेंट ऐसे निकलता है ना, हैं? दो वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर ए बोलो, वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिली हुई है। बोलिए, वेक्टर की टेल से टेल मिली हुई है, ये टेल से टेल मिली हुई है। देखिए, जब टेल से टेल मिली होती है तो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, बोलिए, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम। इस वाले वेक्टर के पैरेलल इधर बनाया, इस वाले वेक्टर के पैरेलल इधर वेक्टर बनाया, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब वन एंड से दूसरे एंड तक जो बनाएंगे वो क्या आएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये आर हो गया, आ गया नहीं आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मुस्कान बोलो, मैग्नीट्यूड निकालने का। ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा कौन सा होता है, ये वाला एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये r की जगह क्या रखेंगे, a की जगह 2k का स्क्वायर, b की जगह 2k का स्क्वायर, और ए बी, तो ये भी 2k का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है ना। और थीटा बताओ कितना आएगा, ये सब तो आसान था। cos थीटा बताओ कितना हो जाएगा, हैं 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, वाली साइड बराबर है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री का है तो अपोजिट एंगल होगा ये, बोलिए, है? तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो cos 60 हो गया। अब खाली वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यस, 1/2 जब यहाँ पे रखोगे तो ये 2 से 2 ये वाला कट जाएगा। बोलिए, हैं? तो बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2k स्क्वायर, यहाँ पे भी 2k स्क्वायर, यहाँ पे भी 2k स्क्वायर, तो ये बाहर आ गया। बोलो जी, आ गया ना। 2k स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 तो 3, हैं? तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू 2k, ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ। और ये वाला एंगल बता सकते हो इसका कितना बन रहा है, 30। क्यों बनेगा 30, हमेशा, हाँ हमेशा
किस गधे ने पढ़ाया है तुम लोगों को? अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, इफ बोथ वेक्टर्स हैविंग सेम magnitude, then the क्या हो जाएगा, then angle will be divided into two equal parts, then the angle be equally divided, तब इक्वली डिवाइड होगा। तो ये 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, 60 डिग्री है तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों वेक्टर बराबर हो। हाँ बोलो। ये वेक्टर ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो फिर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये एंगल अलग होगा और ये एंगल अलग होगा, ये अल्फा, ये सॉरी फाई और ये थीटा। जब दोनों बराबर होंगे तब एंगल बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है। वेक्टर बराबर हो सकते हैं, वेक्टर बराबर ये वाले नहीं हो सकते, इसलिए कि डायरेक्शन अलग अलग है ना। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे तो एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। चलो बोलो मुस्कान, को इसमें प्रॉब्लम? वेक्टर रिवाइज करना है, कई चीजें होंगी रिवाइज करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। फिर से चलिए, ये हो गया +2 कूलम +2 +2 -1 ए, ओके। -1 कूलम। चलिए, और एक बार ये तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर क्या करना, +2 कूलम भी लेंगे। लेंथ 1 मीटर ले, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, 2 पार्ट हो गए इसके, पार्ट 1 पार्ट 2। नेट हो, हाँ एफ नेट निकालना है, एफ नेट, ठीक है। किस पे निकालना है, एट 1 कूलम चार्ज, ठीक है। 1 कूलम चार्ज पे एफ नेट निकालना, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए, पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन। चलिए, सेम पुराने वाले केस में ये ऐसा करता हूँ, वही बना देता हूँ ना।
हेलो सर ये जो पहला वाला क्वेश्चन है सर प्लस टू कॉलम किस वाले पे निकालना है हैं क्या किस प्लस टू वाले कॉलम किस चार्ज पे निकालना है सेकंड वाला जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में पहले आपको इसको 1 - 1 कूलम मान करके निकालना है, फिर उसको +2 कूलम मान करके निकालना है। इसीलिए तो दो पार्ट बनेंगे, वरना कैसे बनेंगे दो नहीं पार्ट? मुझे लगा कि प्लस टू कॉलम नहीं नहीं, at 1 कूलम चार्ज and -1 कूलम चार्ज and +2 कूलम चार्ज। या चलो ABCD लिख देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। एट D कर दो, बस। अब तो नहीं होगी कंफ्यूजन। क्लियर है? यस चलो मान लो इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा होगा, 1 कूलम का ही चार्ज रखा होगा, ठीक है। बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 2 कूलम रखा हुआ है, ये भी 2 कूलम है, -2 कूलम, -2 कूलम, इसको भी -2 कूलम कर देता हूं। बताओ इसमें यहाँ पे भी सबसे 2 कूलम रखा हुआ है, इसके सेंटर में भी कोई चार्ज रखा हुआ है। इसके चार्ज है +2 देखो फैला हुआ है, रिंग है, इसके सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, Q कूलम। ये आप लोग निकालना, ठीक है। लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ, F नेट 0 आएगा सबसे। क्यों आएगा 0? जब भी किसी सिमेट्रिकल बॉडी में हम सेंटर में कोई चार्ज रखेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जब भी किसी सिमेट्रिकल बॉडी में हम लोग सेंटर में कोई चार्ज रखेंगे, सिमेट्रिकल बॉडी मतलब शेप वाइज भी सिमेट्रिकल है और चार्ज वाइज भी सिमेट्रिकल, मतलब साइड वाइज, ठीक है। और चार्ज वाइज अगर आपने इधर प्लस कर दिया तो फिर नहीं होगा, अगर माइनस है तो सारे माइनस हो, प्लस हो तो सारे प्लस हो, जैसे वहां पे है। और साथ में चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। सेंटर वाले का आप बदल सकते हैं, सेंटर वाले का चाहे प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए, ठीक है, कुछ भी रखिए, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ये रटा हुआ होना चाहिए वैसे ही। चलिए, तो सिमेट्रिकल बॉडी किसे कहते हैं सभी आप? जिसकी साइड्स बराबर बोलो टू बी, जिसको हम डिवाइड कर सके इक्वल पार्ट्स में। यस, जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके। लिखो इसको, जिसको नहीं पता था।
चलो ये एक चार्ज है, यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे लिया 9 कूलम, 9 कूलम और यहाँ पे लिया 1 कूलम, दोनों प्लस चार्ज है। ठीक है, एक प्लस चार्ज को मुझे बीच में रखना है, सॉरी बीच में नहीं रखना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है। तो कहाँ पे रखूंगा इक्विलिब्रियम पोजीशन? ये ए है साइड, ये इन दोनों के बीच वैल्यू बी है और ये सी है। तो बताइए इसको कहाँ रखा जाए? इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है मुस्कान? जहां क्या बराबर, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो हो नहीं सकते, ये तो 9 कूलम 1 कूलम है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब है? चलो सफिया तुम बताओ। जहाँ पे दोनों चार्जेस की जो फोर्स है वो बराबर रहती है। यस, मान लीजिए कोई चार्ज ये है मेरे पास, कोई भी चार्ज ले लूं मैं, कितना ले लूं, मान लो क्यू कूलम ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 2 3 वैल्यू। इसको मैं कहाँ रखूं? ए तक रखूं, बी में, सी में, कि दोनों चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स ऐसा लगे कि वो इक्वल हो और अपोजिट हो। इक्विलिब्रियम अपने न्यूटन्स लॉ में नहीं पढ़ा था, जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ठीक है ना? तो जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होती है? जहां पे नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो अब बताओ, चलो सोच के बताओ छोटी, ए पे होगा नेट फोर्स 0, बी पे या सी पे? मुझे खाली ये बता दो रफ एस्टिमेट में, या तीनों जगह हो सकता है या 2 जगह हो सकता है। देखो चलो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, मैंने मान लो ए पे रखा, यहाँ पे रख दिया, कितनी दूरी पे रखा? x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो 9 की वजह, 9 कूलम की वजह से कैसा फोर्स लग रहा होगा? रिपल्शन, क्योंकि प्लस है, ये भी मैंने प्लस लिया है। ठीक है, प्लस फोर्स लग रहा है, और इसकी वजह से क्या लग रहा है? इसकी वजह से भी तो रिपल्शन फोर्स लग रहा है, वो भी प्लस, ये भी प्लस। तो क्या यहाँ नेट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिपल्शन कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। नेट 0 कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लगे। क्लियर हो रही बात? इसी तरीके से यानी यहाँ पे ये नहीं हो सकता नेट फोर्स 0, एफ नेट 0 नहीं हो सकता। क्या सी पे हो सकता है? मान लो इस बार यहाँ पे मैंने एक्स डिस्टेंस पे रखा, तो एक्स डिस्टेंस पे जब मैंने इसको रखा तो मुझे बताइए, इस 1 कूलम की वजह से इधर फोर्स लग रहा है, 9 की वजह से भी इधर लगेगा, तो यहाँ पर भी एफ नेट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम। क्लियर हुई बात? अब आते हैं बीच वाली पोजीशन में, चेक करते हैं। तो बीच वाली पोजीशन में देखिए, तो बीच वाली पोजीशन है ये, 9 कूलम की वजह से इधर लगेगा और 1 कूलम की वजह से इधर लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो हाँ दोनों नेट हो सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि किधर रखें, इस तरफ रखें या इस तरफ रखें? बोलो, 1 कूलम की साइड ये कह रही है, तुम बताओ सफिया। 1 कूलम की साइड, सागर तुम बताओ क्यों होगा? अच्छा 1 कूलम की साइड, चलो 9 कूलम ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि बड़ा चार्ज है, 1 कूलम कम लगाएगा तो इधर। यस, फॉर्मूला उसके लिए हमारे दिमाग में फौरन आना चाहिए, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो ये वाला चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है, इसको मान लो ये Q1 है, मैंने यहाँ रखा, सपोज इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा, तो ये तो हो गया Q, इसको मैंने मान लिया Q1 है और इसको मान लिया Q2 है। तो ये बताओ यहाँ पर दोनों ये वाली वैल्यू Q2 की कब है? Q से। तो अब मुझे बताइए, ये R है, ये वैल्यू क्या हो गई? ये
R1 मान लेता हूँ, ये छोटी है, और यह इससे जब रिपल्शन होगा ये रिपल्शन करेगा इधर को, ये रिपल्शन करेगा इधर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये Q2 क्या है, छोटा, तो मुझे R2 को क्या करना पड़ेगा, छोटा, ताकि फोर्स क्या हो जाए मेरा, बड़ा। यहाँ पर देखो यही फॉर्मूले में F = K Q1, Q1 की जगह मैं सीधे सीधे Q लिख देता हूँ, और इस बार ये Q2 है, तो यहाँ पे Q2 है बड़ा, Q2 बड़ा है ना, ये 9 कूलम है, इसके मुकाबले में 9 गुना बड़ा है, तो मुझे R2 इसको मान लेता हूँ, ये R2 है, ये R2 है, तो R2 तो हो गया बड़ा, R2 को बड़ा करना पड़ेगा ना, क्यों बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 बड़ा है तो ये फोर्स को बड़ा कर रहा है, तो मुझे डिनोमिनेटर बड़ा करना पड़ेगा ताकि इसको ये छोटा कर दे, ठीक है। तो इसको जब ये छोटा कर देगा तभी तो जाकर के इस वाले फोर्स के बराबर हो पाएगा, ठीक है। ये वाला फोर्स ज्यादा रिपल्शन लगाएगा ना, क्यों, क्योंकि चार्ज बड़ा है। तो अब चार्ज तो मैं बदल नहीं सकता, चार्ज में बदल सकता हूँ नहीं, चार्ज तो मुझे दिया हुआ है, तो मैं क्या बदल सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ डिस्टेंस, चाहे यहाँ पे रखूँ, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, तो मैं कहाँ रखूंगा, दूर रखूंगा, ताकि फोर्स दोनों के बीच का कम हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स यहाँ पे दूर रखने पे कम हो जाएगा, और यहाँ करीब रखने पे दोनों के बीच का, बावजूद इसके कि चार्ज छोटा है लेकिन मैंने करीब रख दिया तो ये बढ़ जाएगा, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? चलो जल्दी से लिखो इतनी बात। आज स्कूल नहीं जाना था तुमको? 3 बजे का स्कूल है। अच्छा, हो गया। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं, और मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है x है, क्या है, x, इसको x मानूं, इसको x मान लेता हूं, ठीक है। चार्ज मैंने कितने डिस्टेंस पे रखा, 1 कूलम से x पे रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जरा इन दोनों का फॉर्मूला लिखिए, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। Q तो ये हो जाएगा इंटू 9Q हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, r माइनस x का होल स्क्वायर, बोलो, ठीक है। और यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 = K Q इंटू, हाँ ये Q लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर तो 9 कूलम दिया हुआ है ना, तो 9 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, इंटू 1 अपॉन x का स्क्वायर। देखो मैंने सही लिखा है, मान लेता हूँ ये F1 है, ये F2 है,
ये F2 है, ये F1, ठीक है, ये F2, ठीक है, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो जाएगा, F1 विल बी इक्वल टू F2, तभी इक्विलिब्रियम होगी, तभी नेट फोर्स 0 होगा। ये फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर, तभी क्या हो जाएगा नेट फोर्स 0। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि Q इंटू 9 को यहाँ लिख दूँ, इंटू 9 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक ठीक है। क्या क्या कट रहा है, के कट गया, क्यू कट गया, के कट गया, क्यू कट गया, कट गया। तो बताइए क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ पे बचा 9, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वहां पे क्या बचा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बोलिए, किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलिए लिख लिया। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे को स्क्वायर में कर देता हूँ, 3 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 अपॉन हाँ 3 बोला, 3 था लिख दिया है, 3 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है ना, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने एक ही ब्रैकेट में करके स्क्वायर 1 लगा दिया। और यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही 1 ही होता है। तो देयरफॉर यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर 3 अपॉन r माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन x है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, तो 3x इज इक्वल टू r माइनस x। x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस x, तो 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू r। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, r बाई 4, r बाई 4, ठीक है। तो ये मेरा जो x आया कितना आया, r बाई 4, और ये कितना हो जाएगा फिर 3r बाई 4, समझ गए। 1/4 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है तो इधर वाला 1 मीटर होना चाहिए, उधर वाला 3 मीटर, ठीक। चलिए वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, दे दूं, लिख लिया। फिर से 2 चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस वही r है, एक चार्ज है 1 कूलम, इस बार -9 कूलम ले लिया, या 9 या 4 ले लिया, ठीक है, 4 कूलम, ओके। पिछली बार 9 लिया था ना, तो इस बार 4 ले लिया। चलो अब बताना है आपको कि कहाँ पे एक तो चार्ज रखूं, A B C, वही प्लस Q, कूलम को मुझे रखना है कहाँ रखूं, A पे, B पे, C पे, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, बताओ, चलो शुभी तुम बताओ कहाँ आएगा। माइनस है और पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। मान लो यहाँ पे मैंने रखा, तो इसकी वजह से क्या लगेगा, इधर रिपल्शन, हाँ भाई उसका ये प्लस और वो भी प्लस, तो रिपल्शन कैसे लगेगा, वो माइनस और ये प्लस, तो अट्रैक्शन अपोजिट लग रहा है, ठीक है, गुड। बीच में आ जाओ, कहीं पर भी रख लेते हैं, मान लो इधर रख दिया, इसकी वजह से रिपल्शन
और इसकी वजह से Attraction. अट्रैक्शन। तो एक ही तरफ तो ये तो इधर ही लग रहा है, तो यहाँ पे तो जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। इधर ऑपोजिट है सी पे बोलो अट्रैक्टिव फोर्स है सी, अच्छा सी है। ये पॉइंट मान लो यहाँ रखा, तो इस वाले की वजह से अट्रैक्शन और इस वाले की वजह से रिपल्शन। तो यहाँ पे एफ नेट, एफ नेट, एफ नेट। चलो सी पे बताओ क्या जीरो होगा? यस नहीं होगा, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे होगा। चलो ये बताओ सी पे क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि 1 कूलम बहुत छोटा चार्ज है, -4 कूलम ज़्यादा बड़ा चार्ज है और वो ज़्यादा attract अट्रैक्ट करेगा, तो वो रिपल्स मतलब रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इफेक्ट इतना पड़ेगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाएगा। बोलो बोलो, 1 मिनट देता हूँ, जल्दी सोचो मुस्कान, तुम बताओगे सी पे क्यों नहीं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, फिर भी जो है वो सी पे क्यों नहीं हो रहा है? -4 है और फिर प्लस का 1 है, हाँ तो -4 वाला जो है यस, -4 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद दोनों इस बार पॉजिटिव फैक्टर हो गए, एक तो डिस्टेंस कम हो गया तो उसकी वजह से भी ये फोर्स बढ़ गया, पूरे चार्ज भी बढ़ा है तो इस वजह से भी फोर्स बढ़ गया, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। और 1 कूलम वाले से चार्ज भी दूर हो गया तो इस वजह से फोर्स कम हो गया, और मैग्नीट्यूड भी कम है इस वजह से दूर हो गया, तो इसलिए कभी ये बराबर हो ही नहीं पाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, समझ में आया सफिया? वहां पर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि 1 कूलम के करीब है, तो इसलिए चार्ज तो कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, तो फोर्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे 4 कूलम से चार्ज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी तो ज्यादा हो गया, तो इसलिए फोर्स जो है जितना 4 कूलम की वजह से बढ़ेगा उतना कम भी हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। अब वैल्यू आप लोग निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे होता है लेक्चर समाप्त, 1 घंटे की क्लास हो गई, वो भी 1 सवा घंटे वो तो 1.5 घंटे की हुई है। हाँ। और जितनी देर बीच में जो मैं स्टॉप कर देता हूँ वो अलग। हाँ। चलो इसको जरा अपलोड करो, और ये लेक्चर जो है शीट कैसे जाएगी उस पे टेलीग्राम से, ये स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दो।